जय श्री कृष्णा। एकादशी माता की जय। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अब आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मावतार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। यह मसीमती नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय राजा अपनी सभा में विराजमान था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आए। राजा ने मुनि को आया देखकर अपने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार कर प्रणाम किया, अर्घ्य दे तथा पूजन कर और उच्च आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मैं आपके धर्म परायणता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी ही कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय मैं जब ब्रह्मलोक से भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा तो वहां पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक में गए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा कि यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके मुझे अर्पण कर देवे तो मैं अवश्य ही यमलोक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊं। तब राजा ने नारद जी के द्वारा अपने पिता का यह दुखद समाचार सुना तो वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंदिरा एकादशी के दिन व्रत की विधि बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को स्नान करे। उस दिन जल से निकलकर श्राद्ध पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक समय भोजन कर रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। तब प्रातःकाल दूसरे दिन एकादशी को दातुन करके स्नान करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को करते हुए कहे कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दक्षिणा दे। उसी भोजन में से कुछ भाग गौ को दे। तब विष्णु भगवान की पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को भजन कीर्तन कर जागरण कर तत्पश्चात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन बंधु बांधवों सहित मौन होकर भोजन करे। हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। तब बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तब राजा के पिता यमलोक को त्याग गरुड़ पर सवार हो स्वर्ग को गए और राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल गुड़ का सागर लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। तो इंद्रसेन एकादशी, इंदिरा एकादशी हमें पितरों के लिए जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष में आती है। जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम मेरी तरफ से।